कैसा है ये बंधन अनजाना। हेलो दोस्तों, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्योति की आवाज़ में। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने पढ़ा कि राघव राशि को खींचकर अपने रूम में लेकर जाता है। अब आगे कहानी में क्या होता है आइए पढ़ते हैं। राघव का रूम। राघव खींचकर राशि को रूम में लेकर आया और एक झटके के साथ राशि को छोड़ दिया। राशि उसके अचानक छोड़ने से लड़खड़ा गई, पर फिर भी उसने खुद को संभाल लिया। राघव राशि के पास आया और उसकी बाँह जोर से पकड़ते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोला, राघव, कितनी बार कहा है आपको कि उसको अपने पास मत आने देना, फिर भी आप उसको रोकने के लिए कुछ नहीं बोली, वैसी ही खड़ी रही क्यों? राघव की बात सुनकर राशि अपनी नज़रें नीचे झुकाकर अपनी धीमी आवाज़ में राघव से बोली, राघव जी, हमें दर्द हो रहा है, हमें छोड़ दीजिए। इतना बोलकर राशि चुप हो गई। राघव ने राशि की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसके आंखों में आंसू देखकर राघव ने राशि को एक झटके के साथ छोड़ दिया और चिल्लाकर राशि से अपनी क्रीपी वॉइस में बोला, राघव, राशि, ये लास्ट टाइम था। अगर आप फिर से अर्णव के पास गई तो याद रखिएगा, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर राघव गुस्से में रूम से बाहर निकल जाता है और जाते वक्त जोर की आवाज़ के साथ रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है, जिससे राशि डर जाती है। राघव के जाते ही राशि रूम में बने बेड के ठीक नीचे बैठकर रोने लगती है। थोड़ी ही देर हुई थी उसे बैठे हुए कि तभी उसके रूम में राखी आती है। राखी को आता देखकर ही राशि जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और खड़ी हो जाती है। राखी राशि के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, राखी भाभी, प्लीज़ मत रोइए। आप तो जानती हैं ना भाई कैसे हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है। उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो गुस्से में क्या करते हैं, पर प्यार भी तो करते हैं ना आपसे। भाभी। राखी की बात सुनकर राशि पलटकर बेड के पीछे लगी हुई राघव की बड़ी सी तस्वीर को एक नज़र देखती है और फिर फीका मुस्कुराकर राखी से कहती है, राशि, प्यार प्यार तो हमने किया था राघव जी से, बेइंतहा, पर उन्होंने उसके बदले हमें क्या दिया? सिर्फ दुख, तकलीफ, बेइज्जती। हमें लगा वो अच्छे हैं, बदल गए हैं, पर नहीं, हमसे ही उन्हें पहचानने में गलती हो गई। जो हम उनसे प्यार करते रहे, उनके लिए सब सहते रहे, क्या कुछ नहीं किया उनके लिए, उनके हिसाब से रहे, उनकी पसंद नापसंद हमने हमारी बना ली। इतना ही नहीं, हम उन्हें खुश रखने के लिए हम इन सब में इतना खो गए कि हम खुद ही की पसंद भूल गए कि हमें क्या पसंद है, हम क्या अच्छा लगता है। राघव जी को ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, ये करो, वो बनाओ, क्योंकि राघव जी को पसंद है, क्योंकि उन्हें चाहिए। इस बीच हम सब भूल गए कि हमें क्या पसंद है। इन सब के बीच में हम खुद को ही भूल गए। पर हमें क्या पता था कि हमारी एक गलती से वो इतना गुस्सा करेंगे, इतना नाराज़ हो जाएँगे। उनकी बातें, उनका गुस्सा हम सब सहन कर लेते हैं, पर हमारा क्या? हमें ज़रा भी हक नहीं है कि हम रूठे। हमें भी कोई मनाए, प्यार से समझाए कि राशि, ऐसा नहीं बेटा, राशि, ये करो, वो करो, पर नहीं, हर वक़्त बस उनका हुक्म होता है। जो हम चाहते हैं क्यों कभी नहीं कर सकते? सारे फैसले सिर्फ़ राघव जी ही लेते हैं, ऐसा क्यों? क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम भी हमारी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएँ? और राशि और कुछ कहती कि तभी उसकी आवाज़ उसके गले में अटक जाती है, क्योंकि इस वक्त दरवाजे पर राघव खड़ा था, जो अपनी गुस्से भरी आंखों से राशि को ही देख रहा था। राघव की एक फाइल रूम में ही रह गई थी, जिससे वो लेने के लिए फिर से रूम में आया, पर वो जैसे ही रूम के अंदर जाने लगा, उसने राशि की सब बातें दरवाजे के बाहर रहकर सुन ली, जिसे सुनकर उसका फेस काला पड़ गया। राघव के अंदर आया और एकटक राशि को देखने लगा, जो अपना सिर नीचे झुकाकर रो रही थी। राघव ने राशि की तरफ देखकर बिना राखी की तरफ देखा और राखी से कहा, राघव, राखी, आप अभी बाहर जाइए, हमें राशि से कुछ बात करनी है। राघव की बात सुनकर राशि डर से कांपने लगी। राखी ने एक नज़र राशि की तरफ देखा और राघव जी से बोली, भाई, आप यहाँ कैसे? और राखी और कुछ कहती कि तभी राघव गुस्से से चिल्लाकर राखी से बोला, आरो, राघव, हमने कहा ना बाहर जाइए अभी। इसी वक्त राघव के चिल्लाने से राखी और राशि दोनों ही डर गई। राखी जल्दी से राघव के रूम से बाहर चली गई। उसके जाते ही राघव ने अपने रूम का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया और राशि की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। राशि इस वक्त डर से कांप रही थी। राघव को अपनी तरफ आता देखकर उसकी जान हलक में आ गई। वो अपने कदम पीछे पीछे लेने लगी। राघव बस एकटक राशि को घूर रहा था। राशि पीछे जाते जाते दीवार से टकरा गई। उसके आंखों में अभी भी आंसू थे, जो मोतियों की तरह बह रहे थे। राघव राशि के बिल्कुल पास आया। राशि ने राघव को देखा और झट से अपने आंसू पोंछकर बोली, राशि, राघव जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे कहने का वो। इससे आगे राशि और कुछ कहती कि तभी राघव ने एक जोरदार
थप्पड़ राशि के गोरे गाल पर मार देता है। राशि एक तरफ गिरने को हुई कि राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचकर खड़ा किया और उसका हाथ जोर से मरोड़ते हुए गुस्से में बोला, राघव, हिम्मत कैसे हुई आपकी, जो आप हमारे बीच की बातें राखी को बताने लगी। कहा था ना हमने आपको कि इस रूम के बीच की बात बस रूम में ही रहने दे, कहा था या नहीं। राघव के चिल्लाने से राशि ने अपने गाल पर एक हाथ रखकर रोते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपना दूसरा हाथ राघव के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर राघव ने उसका हाथ इतनी टाइट पकड़ रखा था कि वो अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा भी नहीं पा रही थी। राघव की उंगलियों के निशान राशि के गाल पर और उसके हाथ पर छप चुके थे और वो बुरी तरह रो रही थी। उसने राघव से रोते हुए कहा, राशि, आई एम सॉरी राघव जी, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, हमें दर्द हो रहा है। राशि की बात सुनकर राघव ने राशि को छोड़ दिया और एक हाथ से उसकी बाँह पकड़कर उसे बेड पर ढकेल दिया। राशि संभाल पाती कि राघव ने उसके बाल पकड़कर उसे उठाया और गुस्से में राशि से बोला, राघव, बहुत दिन हो गए। दादी कह रही थी कि उन्हें पोता पोती चाहिए, तो चलो क्यों ना हम उनकी विश पूरी कर दें। इतना कहकर राघव ने राशि को झट से छोड़ दिया और उसके छोड़ते ही राशि का बनाया हुआ बालों का जुड्डा खुल गया और जुड्डे में लगाया हुआ गजरा भी टूट गया और फूल बेड पर बिखर गए और उसके लंबे बाल पूरी तरह खुल गए। राघव राशि को देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। राघव के इस हरकत से राशि शून्य हो गई। उसने बेड से पीछे होते हुए राघव से कहा, राशि, नहीं नहीं राघव जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज़। इतना बोलकर राशि बेड से उठकर भागने लगी, पर वो भाग पाती कि तभी राघव ने उसे पकड़कर वापस बेड पर पटक दिया। राघव ने बेड पर राशि को पटकने के बाद ठीक उसके ऊपर आ गया और उसे किस करने लगा। राशि राघव को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर राघव ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिया और ठीक उसके सिर के ऊपर का कर दिए। राघव बहुत ही गुस्से में राशि को किस कर रहा था। वो किस नहीं, वो तो राशि के होठों को काट रहा था, जिससे राशि के होंठ से खून आने लगा। राशि राघव के पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, पर राघव की पकड़ उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा टाइट थी, जिससे वो हिल भी नहीं पा रही थी। राघव ने किस करते हुए राशि की साड़ी का पल्लू उसके शोल्डर से हटा दिया। अब उसके होठों को छोड़कर उसके नेक को किस करने लगा। राघव के छोड़ते ही राशि लंबी लंबी सांसें लेने लगी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। राघव ने उसके नेक को छोड़कर राशि का ब्लाउज उतारने लगा और राशि के ब्लाउज की डोरी खोली और उसके बदन से उसका ब्लाउज अलग कर दिया। इस बीच राशि बस बुरी तरह छटपटा रही थी और जोर जोर से रो रही थी। राशि इस वक्त ब्लैक ब्रा में थी, जो उसके गोरे बदन को पर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राघव ने राशि की ब्लैक ब्रा की स्ट्रिप्स को भी निकाल दिया और उसके बाजू को किस करने लगा। कुछ ही देर बाद उसकी राशि की ब्रा को का हुक भी निकाल दिया और उसके ब्रा उसकी बॉडी से निकाल दी। ब्रा निकालते ही राशि के सीने पर किस करने लगा। उसने राशि का एक हाथ छोड़ा और उसके लेफ्ट साइड के सीने को टच करने लगा और राइट साइड के सीने को किस कर रहा था और साथ ही बाइट भी कर रहा था, जिससे राशि की आह निकल रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर राशि को क्या पता था, उसकी आहें सुनकर राघव और वाइल्ड होता जा रहा था और अपना कंट्रोल खो रहा था। करीब 15 मिनट बाद राघव ने उसके सीने को छोड़ दिया। राशि का चेस्ट का हिस्सा पूरी तरह से लाल हो गया था, जिस पर राघव के बाइट के निशान थे। राघव ने एक झटके के साथ अपनी शर्ट के बटन खोलकर शर्ट उतार कर बेड के साइड में फेंक दी और राशि की बंधी हुई साड़ी निकालने लगा। राघव इस वक्त इतना वाइल्ड हो गया था कि उसे पता भी नहीं था कि वो अपनी वाइल्डनेस की वजह से राशि को चोट पहुंचा रहा है। उसने राशि की साड़ी उसके बॉडी से अलग कर दी। उसने राशि के पूरे कपड़े धीरे-धीरे बदन से उतार दिए। अब सिर्फ वो अपनी पैंटी में थी। राघव ने अपना हाथ ले जाकर राशि के प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगा। ऐसा करते ही राशि बुरी तरह से काँप गई। उसकी सांसें फूलने लगी। उसने रोते हुए राघव से अपनी काँपती हुई आवाज़ में कहा, राशि, राघव जी, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। प्लीज़ ये सब मत कीजिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।